हेलो दोस्तों, नमस्कार। मुझे तो आप लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं उनके मैं बता दूं। मेरा नाम उपेंद्र है। मैं रील वीडियो बनाता हूं। मेरे अच्छा खासा फॉलोअर है लोग। लेकिन मैं चर्चा करने वाला हूं ये पिड़िया त्यौहार पे, और ये जो शादी का सीज़न चल रहा है इस पे। कि इस साल हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा जो भोजपुरी गाना बज रहा है, वो गाना का नाम है ये बलम जी कमर में परेशानी बा। दूसरा गाना है ये मुसल्लम वाला। और तीसरा जो गाना सब बज रहा है कि पटना में दो दो गो फ्लैट चाहिए। और एक और गाना है जो अभी मैं देखा हूँ जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये भी गाना कमर अप डाउन वाला। ये कोई गाना है भोजपुरी, मुझे तो गाना पूरा नहीं पता, लेकिन फिर भी ये गाना है। इस साल सबसे ज़्यादा लड़कियां जो डांस की है ये बलम जी कमर में परेशानी बा, या जो भी जिस तरह का गाना है उस गाना पे सबसे ज़्यादा डांस किया और सबसे अच्छा डांस किया। मैं देखा हूँ ये प्रिय त्यौहार जो बीता अभी, उस त्यौहार में ये सबसे ज़्यादा गाना बजा हुआ। मेरे कान में जिधर से आवाज़ आ रही थी पिड़िया के गाने की, वो सब जगहों पे ये गाना ही क्या हो रहा था, सबसे ज़्यादा बज रहा था। और लड़कियां सबसे ज़्यादा, कई मैंने व्हाट्सअप स्टेटस भी देखा, जिस व्हाट्सअप स्टेटस पे कई तरह की लड़कियां, अच्छे घर के भी लड़कियां इस गाना पे डांस करते हुए नजर आई। मुझे इस बात से कोई हर्ज नहीं है, लेकिन खासकर ये बात से भी मुझे थोड़ा दुख फील होता है कि बच्चियों का ये एक अपने मन पसंद के ये लोग क्या कर रही है। त्यौहार तो भाई बहन के बीच के रिश्ता को दर्शाने वाला त्यौहार है, मगर ये इसमें गाना अपने पसंद के गाना डिमांड कर कर के बजाती है लोग, और पूरा ऐसे नाचती है लोग इससे तो जैसे इन लोगों के पास है ना कोई शर्म नहीं है। ये बात कहना नहीं चाहिए मुझे। खैर, ये तो हर्ष उल्लास वाला दिन होता है, इस दिन उन लोग को नाचना भी चाहिए। लेकिन एक बात और होता है कि जैसे सबसे अच्छा मुझको सबसे बुरा लगता है, और मैं तो मानूँ कि ये ठंडी के सीज़न में होता है। इस ठंडी के सीज़न में लड़कियां लोग का, मैं कहूँ या शादी का कोई सीज़न हो, तो वो मेकअप या ड्रेसअप में जितनी अच्छी रहती है, तो उन्हें उस पर दूसरा ड्रेस कोई पहनने का मन नहीं करता है। जैसे मान लीजिए ठंडी का सीज़न चल रहा है, तो ठंडी के सीज़न में लड़कियां गर्म कपड़ा नहीं पहन पाती। मैंने देखा कि कई जगहों पे जो ये त्यौहार चल रहा था, उस त्यौहार में लड़कियां ने कोई गर्म कपड़ा नहीं पहना था। जो ड्रेस न्यू नहीं पहनना, नई नवीन नवीन ड्रेस था जो नवीन नई, उस ड्रेस में सभी लड़कियां थी। ठंडा भले लग रहा था, लेकिन फिर भी वो लोग डांस करके वो ठंडा को दूर कर रहे थे। तो इसीलिए त्यौहार है तो त्यौहार की तरफ मनाइए। और ये भोजपुरी गाना जो बजता है हमारे बिहार में, और बिहार के जो सबसे खराब जो गाने का ये चर्चा होती है, या सबसे गाना, तो ये सबसे ज़्यादा गाना गाने वाले व्यास भाई भी गाते हैं, उसके कई तरह के मतलब होते हैं। लोग उसका गलत मतलब भी निकाल कर क्या करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन गाना जो गा रहे हैं भाई, उन लोगों से भी नफरत थी। थोड़ा आग्रह है मुझे कि क्या करें, ऐसे गाना गाए कि जो थोड़ा अच्छा भी लगे, और नहीं तो हमारे यहाँ के जो माहौल ख़राब हो रहे हैं वह सब इस गाने के माध्यम से भी हो रहा है। जो सीडी पहले प्रचलित था, आजकल ये तो जो मोबाइल फ़ोन के कारण मोबाइल भी बहुत इसमें, तो अच्छा है त्यौहार आता जाता रहे। भारत तो त्योहारों का गढ़ है, या यहाँ पे तो कई तरह के त्यौहार मनाई जाती है। लेकिन त्यौहार में कई ऐसे त्यौहार हैं जिसमें फिजूल खर्चा भी होता है, लेकिन फिर भी लोग उस दिन एकत्रित होते हैं। तो ये अच्छा लगता है कि इस भाग दौड़ के ज़िंदगी में, या भाग दौड़ के दौर में, जो भी होता है भाग दौड़ के ज़िंदगी में, लोगों के पास तनिक भी समय नहीं है एक पल के लिए अपने दोस्तों से या मित्रों से थोड़ा बैठकर या उनके साथ थोड़े गप्पा या अन्य तरह के बातें करने का। तो त्यौहार असल में बनाई गई है कि इस त्यौहार के दिन लोग एकत्रित होते हैं। इस दिन असली भाईचारे वाला दिन दिखता है। जैसे माने तो हमारे यहाँ जो छठ का त्यौहार अभी बीता हुआ है, दीपावली आती है, और ये लड़कियों के जो त्यौहार होता है, जो अपने भाई के लंबी उम्र के लिए जो त्यौहार करती हैं पीढ़िया का, इसमें भी सभी लड़कियां एकत्रित होती है। भले उन लोगों का ग्रुप अलग अलग होता है, उस ग्रुप में वे सभी अलग अलग रहती हैं। जैसे मान लीजिए किसी आंकड़े वाला जो होता है, महावीरी आंकड़ा का प्रोग्राम होता है, पक्ष वाले विपक्ष वाले जैसे आंकड़ा आता है, उस तरह के इसमें भी कंपटीशन आजकल चालू हो गया है।
पहले ये साइकिल पे दो चोंगा जो होता है, लाउड स्पीकर का एक वो रूप है, उससे गाने बजाकर या मशीन के थ्रू गाना बजाया जाता है। पहले लोग उसको ले जाकर है ना पीढ़िया साइकिल पे दबाया करते थे। आज तो ऐसे टाली पे डीजे बांध कर, जिसकी लाउड भी बहुत ज़्यादा होती है, अगर किसी गांव में बजे उसे है ना किनारे है ना जहाँ बज रहा है उसके आसपास में अगर कोई घर हो तो उस घर के जो भी व्यक्ति हैं वो अच्छे तरह से उस रात को सो नहीं पाते हैं, क्योंकि वो साउंड का लाउड इतना ज़्यादा होता है, इतना तेज बजता है। तो एक तरह की जो कहें ध्वनि प्रदूषण है, इस पे भी हमें केयर करना चाहिए थोड़ा सा कि एकदम कोई हार्ट प्रेशर के या हार्ट का कोई पेशेंट हो, अगर उसको इस आवाज़ से तकलीफ़ है तो वहाँ कोशिश करें कि थोड़ा कम ही बजे। खुले स्थान में आप ले जाएं और वहाँ जितना मन उस तरह से आप क्या करें, जितना मन करे उतना अपना शौक़ पूरा करें। लड़कियाँ हों या जो गाना बजाने वाले हैं, जो डिमांड करने वाली लड़कियाँ हैं। अच्छा है, त्यौहार है, चलिए ये त्यौहार गया उसको मैं विदा दे करते हैं, आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। मगर कुछ ऐसे भी है ना लोग लिया जाए और सामाजिक बातों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए जो समाज के हित के लिए हो। बिल्कुल ऐसे नहीं, समाज को भी बदनामी नहीं करें, और समाज में रह रहे हैं तो थोड़ा केयर करना चाहिए। आजकल डिजिटल युग है, आजकल रील के युग है। मैं तो कह रहा हूँ कि इस युग में जो भी विदेशी ऐप हैं वो तो खैर वो ऐप लंच कर देते हैं, शायद खाए लंच कर देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि उनके यहाँ कई ऐसे ऐप हैं जो बैन रहता है। उनको वो केवल बनाना जानते हैं, उस पर ज़्यादा इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। इस्तेमाल करती है अलग अलग कंट्री वाले लोग करते हैं उसका इस्तेमाल, और हमारे देश में ऐसा हो गया है। पहले लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन किए, अब विदेशी लोग अब अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। पहले सामने से करते थे, लेकिन अब उनका ये ऐप के थ्रू ही अब शासन हो रहा है। तो इस पर भी हमें केयर करना चाहिए कि हमारा भारत है ना, या भारत के बच्चे आजकल जितने हम देखते हैं, हम एक टीचर हैं, ये भी आपको जिक्र कर देता हूँ, छोटे मोटे टीचर हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर बच्चों के मानसिकता को देखता हूँ कि आज की उनकी मानसिकता या उनकी जो अट्रैक्शन है या उनकी जो चाहत है वो किधर बढ़ते जा रहे हैं। तो आजकल ये जो गेम लाइन है, ये गेम लाइन की तरह या गेम के तरफ कुछ ज़्यादा उनका झुकाव है। जो शिक्षा है इसके प्रति उनका झुकाव बहुत कम हो गया है। कुछ खास घर के बच्चे ही पढ़ पाते हैं जो अच्छे घर वाले होते हैं, जिनके यहाँ गाइडलाइन अच्छी हैं, और एक सबसे ज़्यादा जो बच्चे बिगड़ रहे हैं जो एक बड़े होते हैं जिनके यहाँ पैसे वैसे की ज़्यादा आमदनियाँ होती है। मिडिल इनकम वाले तो खैर थोड़ा बहुत सोचते हैं, एक छोटे वाले और एक सबसे बड़े वाला। मिडिल इनकम वाला थोड़ा सोच समझ के चलते हैं। लेकिन ये बात आज मुझे रखने का ये ज़रूरत इसीलिए पड़ा क्योंकि मैं आज बैठा हुआ था तो मुझे मेरे मन में या मेरे दिमाग में या मेरे माइंड में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। सोचिए कि आज इस पिणिया त्यौहार के बातें बताते हुए आपको मैं कुछ सामाजिक और ये जो मानसिक बच्चों के अंदर मानसिक प्रक्रियाएँ हो रही है, ये जो कमियाँ उत्पन्न हो रही है, उसको भी आपको क्या करूँ, उससे अवगत कराऊँ या जागरूक कराऊँ। आपको तो पता ही है, आप देखते ही हैं अपने समाज के इर्द गिर्द, देखते हैं जो बच्चों की एक्टिविटी हो रहा है वे किस तरह के बच्चे हैं। देखते होंगे रात समय या कहीं कभी भी मेरे पास तो कुछ ऐसे भी बच्चे आ रहे हैं जिनको मैं कितना डांटता हूँ, घंटे 2 घंटे पढ़ते हैं, बाकी टाइम वो घर पे जाते हैं तो उनके गार्जियन उन पर गार्ड उतना नहीं रख पाता, जिसके कारण वो दिन भर गेम में लगा रहता है। जिनकी शिक्षा विकास ग्रोथ तो मैं कह रहा हूँ कि है ना गिरता ही जा रहा है, कमी हो रही है उसमें। तो हमें उन गार्जियनों से भी, उन माता बहनों या उन भाई बंधुओं जो भी कहें, हमारे बड़े बुजुर्ग, उनसे मैं हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ कि इस पे थोड़ा ध्यान दें। बच्चे की आप लोग पैसे कमा कर देते हैं, बच्चा कहाँ खर्च कर रहा है, क्या कर रहा है, थोड़ा इस पे आप ध्यान दें। बच्चे क्या हो रहे हैं आजकल, गार्जियन के हाथ से निकलते जा रहे हैं। गार्जियन तो सब सुविधाएं देता ही है, लेकिन बच्चे उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका मिस यूज कर रहे हैं। तो इस पे खैर गार्जियन को हमें ध्यान देना चाहिए थोड़ा।
चलिए थोड़ा छूट भी दे रहे हैं तो बिल्कुल उतना छूट मत दीजिए कि कल से हाँ ना कि आपको ही रेतुकार करने लगे, कल से आपको भी वो ना पूछे, है ना, आपको ही तौहीन करने लगे, आपको भी क्या करे इज्जत का नीलाम कर दे। तो इससे मुझे सख्त कमी महसूस होती है इस माहौल को जब मैं देखता हूँ तो। खैर चलिए मैं अपने बातों को यहीं ख़त्म करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जो व्यक्ति मुझे नहीं जानते हैं और मुझे जाने। और ये मेरे वीडियो है, खासकर इसमें लाभकारी बातें ही बताई गई है और कोशिश करें कि ये वीडियो अंत तो देखें और इस मेरी बात द्वारा जो बताई गई है कोशिश करें, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन पर थोड़ा ध्यान दें और मुझसे जो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो गई है तो एक छोटे बच्चे समझकर माफ़ कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।